नेक्स्ट वन इज बच्चों ये ग्लाइकोजन वाला ज्यादा लंबा हो जाएगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज। पहले ग्लाइकोजन नहीं करते, पहले हम ये कर लेते हैं प्यूरिन एंड पैरामिडिन पाथवे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आपके पास ये जब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ये वाला पाथवे, दिस इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये वाला सारा, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, आपके पास ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने कन्वर्ट हो गया 6 फॉस्फेट ग्लूकोनोलेक्टोन, ठीक है, और फिर ये राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट और वापस फ्रुक्टोज, फिर ये आ जाएगा आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये जो अभी हमने पाथवे किया उसमें फ्रुक्टोज 1 था और ये फ्रुक्टोज 6 है। तो ये जो पाथवे आपके पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इट स्टार्ट्स विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड इट एंड्स एट फ्रुक्टोज 6 पाथवे, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम का बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो ट्रांसकीटोलेज है। ट्रांसकीटोलेज हमने कहा था कि ये जो जितनी भी कीटोलैटिक एक्टिविटी है, दिस इज बाय विटामिन सॉरी। मैम ये प्यूरिन एंड पायरिमिडीन पाथवे हाँ कर जी, रहे हैं। प्यूरिन पायरिमिडिन पाथवे पे भी हम जाते हैं। मैं भी आपको वैसे बता रही हूँ, डॉक्टर क्या नाम है आपका, तला, एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। जी मैम। मैम एक दफा प्लीज रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं क्या रिपीट क्या करूँ, साइकिल रिपीट करूँ? मैम ये 6 फॉस्फेट ग्लूकोनेट्स है। अच्छा, मैं कह रही थी सिर्फ इतना याद रखो, ये इसके सब वो ना याद रखो, सिर्फ काहे के जो आपके पास ये पीपीपी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय दिस पाथवे, ठीक है। ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है। बस इसमें जो इंटरमीडिएट ज्यादा याद रखने वाले हैं वो एक आपके पास है ये राइब्यूलोज या राइबोज 5 फॉस्फेट और दूसरा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो और ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, ठीक है, कि ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट ने कन्वर्ट होना है या राइबुलोज 5 फॉस्फेट ने कन्वर्ट होना है, ये आपके पास ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी के थ्रू होना है ये वाला। और दिस इज बाय विटामिन B1। हमने विटामिन B1 का सुना था ना कि कीटो वो जो अपना करता है कार्बोहाइड्रेट्स की क्या करता है, CT पर, कार पर, ठीक है, SP, CT से था कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए, T से क्या है, थायामीन, ठीक है, विटामिन B1। प्रोटीन राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन इज व्हाट, विटामिन कौन सा है, 2, ठीक है। B इज बायोटिन, बायोटिन इज व्हाट, विटामिन B 9 है मैम। 7, 7, 9 इज B7 है। फोलेट, हाँ 9 इज फोलेट, ठीक है। B7, ठीक है। तो सिटी पर कार, तो ये ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी जो सी है ये आपके पास बी करेगा 1। अच्छा चलो, अभी जो डॉक्टर तलहा कह रहे थे कि अभी हम करने लगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है, या प्यूरिन पैरामिडीन्स की जो है अपनी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो बेसिकली इधर मैं सारा नहीं कराऊंगी, हम नहीं बल्कि करा देती हूँ। हमारे पास दो चीजें होती हैं, बेसेस होती हैं, प्यूरिन पैरामिडीन्स, ठीक है। तो प्यूरिन और पैरामिडीन रिंग्स होते हैं बेसिकली आपके पास, ठीक है, और ये हेल्प करता है आपका सारा का सारा किसकी प्रोडक्शन में, प्यूरिन पैरामिडीन्स क्यों चाहिए होते हैं, ये जीएमपी और आईएमपी और ये एएमपी एडिनिन और ग्वानिन किस लिए चाहिए होते हैं आपको, बेस पेयर्स बनाते हैं, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्यूरिन में आप लोगों को जो अमाइनो एसिड्स चाहिए दैट इज ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड एस्पार्टेट, जबकि पैरामिडीन में सिर्फ आपको क्या चाहिए, एस्पार्टेट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, PA, ठीक है, पैरामिडीन इज एस्पार्टेट, ठीक है। सॉरी एक अजीब सी बात हो जाएगी, बट प्यारी एस, ठीक है, दैट इज प्यारी पैरामिडीन एंड एस इज एस्पार्टेट। इसके बाद आपके पास है प्यूरिन, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में आपके पास है निमोनिक कि हमने उस पर जीन्स पहनी और उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, टैग इज आपके पास, और वो बहुत प्योर टाइप की एक ब्रांड है, प्योर टाइप टैग, ठीक है। तो इसमें टी से है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ए से एस्पार्टेट, जी से ग्लाइसिन एंड जी से ग्लूटामेट। तो ये आपको बेस पेयर्स याद हो गए। यहाँ से बेसिकली राइबोज 5 फॉस्फेट जो कि हमारे पास ये वाला था राइबोज 5 फॉस्फेट, दिस इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू, आगे चलते हैं किसमें, PRPP, ठीक है,
और यहाँ से ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड इनटू ये दोनों, और यहाँ से आपके पास राइबोस PRPP इज कन्वर्टेड इनटू कहाँ कहाँ होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ पायरामिडीन में, ग्लूटामीन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2, ये कन्वर्ट होगा कार्बोमाइल, इसमें चला जाएगा आपके पास कार्बोमाइल फॉस्फेट, एक सेकेंड, हाँ कार्बोमाइल फॉस्फेट, और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ओरोटिक एसिड एंड दिस ओरोटिक एसिड अलोंग विद PRPP is converted into UMP. अब सबसे important चीज एंजाइम, what is the rate limiting enzyme of pyrimidine metabolism? That is आपके पास कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप ऐड करवा रहा है साथ में ग्लूटामीन में, और फिर यहाँ से ये कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट आगे ओरोटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज द MCQ कि आपका ओरोटिक एसिड जब आपका पायरामिडीन का वो इनहिबिट हो जाता है पाथवे, व्हाट इज एक्यूमुलेटेड, ओरोटिक एसिड इज एक्यूमुलेटेड। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये मैंने लास्ट बैच को पढ़ाया था। और किसकी होता है कि अब आपने जब ओरोटिक एसिड को पायरामिडीन की मेटाबॉलिज्म में करना है, तो यहाँ पे आपके पास जो पायरामिडीन में आपको अमाइनो एसिड चाहिए दैट इज एस्पार्टेट, it is converted into orotic acid in the presence of dihydroorotate dehydrogenase, ठीक है। और ये आपके रफीक सॉरी फर्स्ट एड का टेबल है ये वाला, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है। एंड दिस एंजाइम इज बेसिकली दिस कन्वर्जन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ओरोटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय लीफ्लुनोमाइड, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीफ्लुनोमाइड इनहिबिट करेगा आपका डाइहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दैट विल कॉज pyrimidine सिंथेसिस। तो इट इज एन एंजाइम, वो अपना ड्रग जो भी चीज है दैट विल इनहिबिट pyrimidine सिंथेसिस। इसके बाद आगे चलो, हमारे पास UMP इज कन्वर्टेड इनटू UDP, मोनो इनटू डाई, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ आपके पास राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ये अब रिडक्टेज रिडक्शन हो रही है, ठीक है, तो आपके पास DUDP कन्वर्ट इनटू DUMP इनटू T, ठीक है, MP। अब यहाँ पे जो आपके पास इनहिबिट कर रहा है इसको दैट इज हाइड्रोक्सी यूरिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। यहाँ पे अब आपके पास ये जो सा है थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम, इट इज इनहिबिटेड बाय 5 फ्लोरोयूरेसिल, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। 5 फ्लोरोयूरेसिल से जो आपका इनहिबिट हो रहा है दैट इज आपके पास UMP की ये टी, हमें पता है ना एडेनिन ऑलवेज विद थायामिन, थायामिन नहीं होगा तो यूरेसिल होता है, तो UMP इज कन्वर्टेड इनटू TMP, ये वाला। और इसको कौन लीड कर रहा है, दिस इज जो मैंने कल आप लोगों को फोलेट का पाथवे कराया था जिसमें हमने होमोसिस्टीन किया था, ठीक है, और साथ में मिथाइल मेलोनिक एसिड B12 के साथ किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास जो डाईहाइड्रोफोलेट है ट्राईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये बेसिकली टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला इस स्टेप को रेगुलेट करता है, कन्वर्जन ऑफ UMP इनटू TMP, ठीक है, ये आपका कौन कर रहा है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। और ये एंजाइम को अगर ये नहीं होगा, क्यों, और ये अगर इनहिबिट हो जाएगा ये वाला एंजाइम, तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। अगर आपको TMP चाहिए आपका UMP एक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है, तो फिर पायरामिडीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, आगे ये सब प्रोड्यूस नहीं होगा आगे। मैम ये जो थायमिडाइलेट सिंथेज है ये फैसिलिटेट कर रहा है ना DUS की, UMP की और DTMP की कन्वर्जन को। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट वाला नहीं समझ आया, ये बता दें। टेट्राहाइड्रोफोलेट वाला, अच्छा आपको यहाँ से समझ नहीं लगा मुझे लगता है, चलो ओके मैं फिर बताती हूँ। डॉक्टर तलहा इधर इतनी सी बात है कि ये जो UDP है ये UMP में कन्वर्ट हो रहा है, इधर ऐसा कोई एंजाइम होगा लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया। UMP इज कन्वर्टेड इनटू TMP, इसके लिए आपके पास दो चीजें होनी जरूरी हैं, एक आपके पास थायामिडाइलेट सिंथेज एंजाइम एंड सेकंड इज दिस टेट्राहाइड्रोफोलेट जो कि मिथाइलिन फॉर्म में है, और उसको कौन कर रहा है मिथाइलिन फॉर्म में, दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है, बेसिकली आपके पास डाईहाइड्रोफोलेट होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रो इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है, फिर ये टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में होगा। अगर आपके पास ये एंजाइम नहीं होगा तो ये कन्वर्जन नहीं होगी, मिथाइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं होगा जो कि UMP और TMP में कन्वर्ट, तो बेसिकली दोनों ही होने जरूरी हैं, ये भी थायामिडाइलेट वाला भी और साथ में मिथाइलिन
टेट्राहाइड्रोफोलेट वाला भी, ठीक है, जिसके लिए ये वाला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल। अगर इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाए डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की या थायमिडाइलेट सिंथेज की, तो इट विल लीड इनटू अपना डीएनए नहीं बनेगा, ठीक है। और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को कौन कौन इनहिबिट कर रहा है, दैट इज मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। और इसके बाद टीएमपी जो आपके पास बेसिकली ट्राइमेथॉर्पिन प्रिम है वो, और पायरीमिथामीन, इसका मैंने ये रखा था डॉक्टर चेक्ड टेम्परेचर। तो डॉक्टर से आपके पास क्या हो गया बेसिकली, ओहो, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज डॉक्टर चेक्ड से मैंने किया कि क्या चेक किया डॉक्टर ने, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज टीएमपी ये वाला, ठीक है। और एंड प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, प्रिस्क्राइब से क्या, पायरीमेथामीन, और मेडिसिन एमटीएक्स इज मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो ये डॉक्टर चेक टेम्परेचर, इट विल बेसिकली आपका इनहिबिट डीआरएस डाईहाइड्रोफोलेट एंड रिडक्टेज वाला, ये तीनों ड्रग्स। और फिर उसके बाद लास्ट में आपके पास 5-फ्लोरोयूरेसिल जोन से दैट विल इनहिबिट आपके पास थायमिडाइलेट सिंथेज एंड नॉट लीड टू डीएनए प्रोडक्शन, ठीक है। अब तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये जो मैंने कहा कि अपना ट्राइमेथोप्रिम, ये बेसिकली डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है इन बैक्टीरिया, क्योंकि जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। और पी से प्रिस्क्राइब, पी से प्रोटोजवा, और मेडिसिन खाते हैं ह्यूमन, तो इसलिए ये ह्यूमन में, तो इस तरह ये इनहिबिट कर रहे हैं इन सब चीजों में अपना डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। क्लियर है ये वाला पैरामिडीन वाला? जी मैडम। ओके, रिपीट करोगे डॉक्टर तला, डॉक्टर मेहरीन, अगर आप करना चाह रहे हो यहाँ डॉक्टर तला। अच्छा, मैं जल्दी से कर देती हूँ। पैरामिडीन बेस है, ठीक है, एस्पार्टेट चाहिए होता है, ग्लूटामीन अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेटेज अपना सिंथेज 3 की प्रेजेंस में, दैट इज रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द पैरामिडीन सिंथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अरोटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और एट एस्पार्टेट इसको लाजमी एड अप होगा तो ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करेगा, एंड इट इज इनहिबिटेड बाय लीफ्लुनोमाइड, ठीक है। और ओरोटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू यूएमपी इन द प्रेजेंस ऑफ, इसमें आपके पास पीआरपीपी और यूएमपी सिंथेस चाहिए, ठीक है। ये अभी ये देखो, ये एंजाइम नहीं होगा ना जो ओरोटेट वाला, तो इम्पेयर्ड इन ओरोटिक एसिड यूरिया, ये तो ये ओरोटिक एसिड यूरिया में वो पूछता है कि कौन सा आपके पास एंजाइम होगा, दैट इज आपके पास ये डिहाइड्रोजिनेज वाला, या कौन सा चीज नहीं होगी, एस्पार्टेट। अच्छा, फिर ये यूएमपी और यूडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, यूडीपी फिर आपका डी यूडीपी में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड रिडक्टेज, और उसको इनहिबिट कर रहा है हाइड्रोक्सी यूरिया। और फिर यूएमपी में और फिर यूएमपी टीएमपी में, इन दोनों के लिए एक एंजाइम, दो एंजाइम चाहिए, दैट इज थायमिडाइलेट सिंथेज, और दूसरा चाहिए आपके पास डाईहाइड्रोफोलेट वाला रिडक्टेज वाला, ताकि वो रिड्यूस करे डाईहाइड्रो को ट्राई में, और ट्राई की फिर मिथाइलिन फॉर्म करेगा और टीएचएफ की प्रोडक्शन करेगा, दैट विल लीड टू डीएनए प्रोडक्शन। और डाईहाइड्रोफोलेट को कौन करेगा अपना इनहिबिट, दैट इज डॉक्टर चेक टेम्परेचर एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, डीआर से आपके पास हो गया डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, टेम्परेचर से हो गया आपका टीएमपी ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। और अपना प्रिस्क्राइब से हो गया पायरीमिथामीन और साथ में मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। बैक्टीरिया में जो इनहिबिशन करेगा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का, दैट इज आपके पास ट्राइमेथोप्रिम, और प्रोटोजवा में पायरीमेथामीन, और ह्यूमंस में मेथोट्रेक्सेट। इस दफा उन्होंने एमसीक्यू पूछा हुआ था मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, डीएनए की इनहिबिशन करता है, बनाने नहीं देता, यहाँ फोलेट की इनहिबिशन करता है बाय इनहिबिटिंग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। फिर इसने इस दफा ट्राइमेथोप्रिम भी पूछा हुआ था कि उसका क्या मैकेनिज्म है, वो किस ना करेगा, अक्सर वो दे देता है कि ट्राइमेथोप्रिम बेसिकली किस किस डिजीज में दोगे, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो दिस इज द ट्राइमेथोप्रिम वाला ड्रग along with methaxol. It is prescribed in pneumocystic cerevisiae pneumonia. तो बेसिकली ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एड्स के अंदर निमोनिया कॉज करता है, एड्स वाले पेशेंट्स के लिए, ठीक है। एड्स में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पूछेगा ना, ये आपके पास न्यूमोसिस्टिक, अगर निमोनिया से रिलेटेड तो फिर न्यूमोसिस्टिक जिरोवेसी है, ठीक है। दूसरा, एक्टिनोमाइसिस के ट्रीटमेंट में भी ये सल्फामेथाजोल और ट्राइमेथोप्रिम आता है। एक्टिनोमाइसिस के साथ अक्सर वो अपना देते हैं एमसीक्यू के, जी एक पेशेंट है उसे जॉ ड्रेनिंग एब्सेस है, तो बताओ उसको क्या होगा, सल्फर ग्रेन्यूल्स हैं या येलो कलर का पिगमेंट है उसका,
और उसका क्या होगा, दैट इज और एब्सेस, सुपरेशन विद एब्सेस, तो इट इज एक्टिनोमाइसिस। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज पेनिसिलिन। ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक्सरबेशन करेगा, ऑटाइटिस मीडिया करेगा, यूटीआई करेगा, डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट। तो जो करने हैं, जो एमसीक्यू आता है पेपर में, वो एक निमोसिस्टिक ज्यूरवेसी आता है कि उसकी ट्रीटमेंट में क्या है, दूसरा कहता है एक्टिनोमाइसिस की ट्रीटमेंट क्या है, तीसरा पूछता है कि मेथोट्रेक्सेट की एक्सक्रीशन को कौन करता है। ठीक है, ये सारा। और मेथोट्रेक्सेट इज एन एंटी मेटाबोलाइट, मल्टीपल ऑटोइम्यून डिजीजेज में ये यूज होता है, सोरियासिस में, ठीक है, क्रॉन्स में, रूमेटाइड आर्थराइटिस में, ऑटोइम्यून डिजीजेज में। ठीक है, ये आपके पास प्यूरिन की हो गई, सॉरी, पैरामिडीन्स की हो गई, मेटाबॉलिज्म और वीएनबी। ठीक है।